क्या शेयर बाजार का नाम सुनते ही लगता है कि ये बहुत जोखिम भरा काम है और इसी डर की वजह से इससे दूरी बनाना ही सही लगता है। अच्छा, आज हम इसी डर को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे कम रिस्क के साथ समझदारी से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आता है, क्या शेयर बाजार एक जुआ है, किस्मत का खेल? देखिए, ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर जब हम बाजार में होने वाले रोज के उतार चढ़ाव के बारे में सुनते हैं। पर क्या ये सच में जुआ है? असल में जुए और निवेश में एक जमीन आसमान का फर्क है। जुआ क्या है? यह किस्मत के भरोसे खेला जाने वाला एक शॉर्ट टर्म दांव है, जिसका मकसद होता है झटपट पैसा कमाना। वहीं दूसरी तरफ निवेश, ये रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित एक लंबी सोच है, एक रणनीति है जिसका लक्ष्य धीरे धीरे समय के साथ वेल्थ बनाना है। ठीक है, तो अगर निवेश जुआ नहीं है, तो फिर ये जोखिम या रिस्क शब्द बार बार क्यों आता है? क्योंकि निवेश में कामयाबी की पहली सीढ़ी ही है जोखिम को सही से समझना। देखिए, जब हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में रिस्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है बाजार का ऊपर नीचे होना और पैसा खोने की एक संभावना होना। ये नुकसान की गारंटी बिल्कुल नहीं है। मार्केट का स्वभाव ही है कि वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। ये एकदम सामान्य बात है। तो एक स्मार्ट निवेशक का लक्ष्य जोखिम से भागना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करना होता है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो वो कौन सी स्मार्ट रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर हम इस जोखिम को कंट्रोल में रख सकते हैं? आइए देखते हैं। कम जोखिम वाले निवेश के ना 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। दूसरा, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और तीसरा, लॉन्ग टर्म होल्डिंग यानी लंबी अवधि का नजरिया। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। सोचकर देखिए, अगर सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया और मान लीजिए वो कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो सारा का सारा निवेश खतरे में आ सकता है। लेकिन अगर वही पैसा टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बैंकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाए, तो एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के फायदे से बैलेंस हो सकता है। अब बात करते हैं SIP की। ये निवेश में अनुशासन लाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है। इससे बाजार को टाइम करने की टेंशन खत्म हो जाती है। मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं कि कब खरीदें और कब बेचें। जब बाजार नीचे होता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। इससे लंबे समय में खरीदने की लागत एवरेज हो जाती है। और हमारा तीसरा स्तंभ है लंबे अवधि का नजरिया। देखिए, शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इतिहास बताता है कि लंबे समय में अच्छी और मजबूत कंपनियां आगे बढ़ती ही हैं। इसीलिए धैर्य रखना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तो अब जब हम ये रणनीतियां समझ गए हैं, तो अगला सवाल मन में आता है कि ठीक है, पर इन्हें लागू करने के लिए सही स्टॉक या सही कंपनी चुने कैसे? कम जोखिम वाली कंपनी को पहचानने के लिए कुछ बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि क्या कंपनी की आर्थिक हालत मजबूत है, क्या वो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, क्या उस पर कर्ज कम है, और क्या उसकी ग्रोथ लगातार अच्छी रही है। ये एक तरह से शुरुआती रिसर्च के लिए एक बढ़िया चेकलिस्ट है। अब सवाल उठता है कि भाई ये सारी जानकारी मिलेगी कहाँ? और अच्छी बात यह है कि ये सारी जानकारी पब्लिक के लिए आसानी से उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट पर उनकी एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, या फिर भरोसेमंद फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल्स पर भी ये सारी जानकारी होती है। थोड़ी सी मेहनत और रिसर्च बहुत काम आ सकती है। चलिए अब इन सभी रणनीतियों को सबसे शक्तिशाली चीज के साथ जोड़ते हैं, और वो है समय। यहीं पर लंबी अवधि का नजरिया अपनी असली ताकत दिखाता है। और यहीं पर काम आता है कंपाउंडिंग का जादू। ये एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया है जहां निवेश से हुई कमाई खुद भी कमाई करना शुरू कर देती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी से लुढ़क रहा हो। जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो और बर्फ समेटता जाता है और बड़ा होता जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल में देखिए कि कैसे सिर्फ 2000 रुपए की महीने की SIP समय के साथ बढ़ती है। 5 साल बाद की रकम देखिए, फिर 10 साल बाद और फिर 20 साल बाद।
ये छोटी छोटी और नियमित बचत की ताकत को दिखाता है। और 20 साल बाद का नतीजा, एक काफी बड़ी और प्रभावशाली रकम। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि कैसे अनुशासन, धैर्य और समय मिलकर एक छोटी सी मासिक बचत को एक बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का सार बताती है। शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वाले लोगों को देने का एक जरिया है। तो इन सब रणनीतियों को जानने के बाद किसी का पहला कम जोखिम वाला निवेश क्या हो सकता है? वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम यहीं से शुरू हो सकता है।